द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। ये संगी नफरतबाज जो होते हैं ये आपदा में अवसर तलाशने के लिए मशहूर हैं। जहां इनको मौका मिल जाए वहां ये नफरतें फैलाने लगते हैं, नफरतों का बाजार गर्म करने लगते हैं। इस बार लेकिन ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए और बेनकाब हुए सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हुए। सबसे पहले रवीश कुमार जी को टारगेट किया इन्होंने, एक पूरे झूठे मामले के ऊपर झूठी एक खबर बना के और बेतहाशा किया। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसमें ये बेनकाब हो गए और इनकी वो बेइज्जती हुई है, वो फजीयत हुई है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा मामला बताऊंगा कैसे ये नफरतबाज चिंटू भारतीय मुसलमानों को निशाना बना रहे थे कि वो भारत के मुसलमान खुशी मना रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत जी की दुखद मौत के ऊपर। वो भी झूठ निकला, उसमें भी ये बेनकाब हुए और इनका एजेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। तो आप इस वीडियो को जरा आराम से देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, ये सारे काम क्या योगी जी को बचाने के लिए किए गए? क्योंकि असली में एक मामला योगी जी ने ऐसा कर दिया बिपिन रावत जी के चॉपर क्रैश के टाइम के ऊपर, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो मैं वो सारा पूरा का पूरा आपको दिखाता हूं एक चरणबद्ध तरीके से इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिएगा, एक एक मिनट इसमें महत्वपूर्ण है। ये जो फेक प्रोपेगेंडा सबसे पहले रवीश कुमार जी को टारगेट करने के लिए चलाया गया सोशल मीडिया पर, ऐसे हालात में जब भारत ने अपने सबसे बड़े सेना के अधिकारी को और साथ में उनकी पत्नी और उनके साथ उनके फौज के बहुत सारे अहम अफसरों को खोया, ऐसे हालात के अंदर भी संघी प्रोपेगेंडा चला रहे थे, रवीश कुमार को टारगेट कर रहे थे। बेनकाब किसने किया? मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ वालों ने बेनकाब किया। फेक प्रोपेगेंडा इन्होंने लिखा है रवीश कुमार के खिलाफ, झूठे क्लेम के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था और ये लिखा जा रहा था कि उन्होंने बिपिन रावत जी के और उनकी पत्नी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उनके खिलाफ ट्वीट किया, जबकि ऐसा कुछ भी रवीश कुमार जी ने नहीं किया। उनका स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन उनको क्योंकि जुबैर ने सीधे सीधे उनको व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पूछ लिया जिसमें उन्होंने जवाब लिखा है, तो वो जवाब सुन लीजिएगा। लेकिन कैसे योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे रवीश कुमार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। अमित चतुर्वेदी ने लिखा, ये एक पेटेंट एक सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने के लिए इन्होंने ट्रेंड चलवाया संघियों ने, जिसमें ये फंसे हैं। अमित चतुर्वेदी ने लिखा, एक संघी है, इसने लिखा है, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रवीश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। हमारे देश के आर्मी चीफ हताहत हुए तो और ये प्रश्न कर रहा था कि उनकी पत्नी विमान में क्या कर रही थी। आज भारत के लिए एक काला दिन है, इसलिए इसका जवाब मैंने उधार रख लिया है। ऐसा कोई सवाल रवीश कुमार जी ने नहीं किया है, वो आपको खुद आगे बता देंगे। लेकिन जनार्दन मिश्रा, जिसकी तस्वीर जो है डिस्प्ले पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर मोदी जी के साथ है और कवर फोटो योगी जी के साथ है, इसने लिखा है कि इस क्रूर हादसे के बाद भी रवीश कुमार सवाल कर रहा है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी हेलीकॉप्टर में किस हैसियत से बैठी थी। अब दोगले जनरल बिपिन रावत की पत्नी DWWA की प्रमुख हैं। ये संस्था 1947 में ही बनाई गई थी। हजारों नीच देखे रवीश कुमार, लेकिन तुम्हारे जैसा नीच नहीं देखा। मतलब योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से एक वायरल किया गया ट्वीट फर्जी, जिसमें रवीश कुमार को ऐसा बताया गया जैसे इन्होंने जनरल बिपिन रावत जी की पत्नी की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा। आशीष कौशिक बीजेपी के हैं, कार्यकर्ता हैं, जेपी नड्डा साहब के साथ तस्वीर है ट्विटर के ऊपर, इन्होंने भी इसी तरह के ट्वीट किए जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया, ये इनका ट्वीट था। साथ में एक आशीष सिंह ने भी सवाल खड़े किए, ये ट्वीट सामने है, ये भी कट्टरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, इनके बायो समझ में आता, इन्होंने भी वही सवाल खड़ा किया अपने ट्वीट के माध्यम से। एक और व्यक्ति हैं जो मिश्रा करके हैं, सभापति मिश्रा, इनके ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा हर कण हिंदू, इन्होंने भी रवीश कुमार तुम्हारी नीचता से देश शर्मिंदा है, तुम्हारे वक्तव्य से नीचता को भी शर्म आएगी। अब ये पूरा का पूरा मामला सीधे सीधे सवाल किया रवीश कुमार जी से, किसने? मोहम्मद जुबैर ने व्हाट्सएप किया, हेलो रवीश सर, ये क्लेम ट्विटर पर वायरल हो रहा है, यही पूरा अमित चतुर्वेदी वाला ट्वीट लगाया। रवीश जी ने उसका रिप्लाई किया है, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, फेसबुक ट्विटर या इंस्टा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। आप जरा रुके रहिएगा, क्योंकि आगे भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने में भी ये बेनकाब हुए हैं और योगी जी का मामला भी आपको बताना है कि क्या ये सब चीज़ें योगी जी की छवि को बचाने के लिए की गई। तो आप रुकिएगा, थोड़ा सब्र के साथ इस वीडियो को देखिए। रवीश जी ने इसमें जवाब दिया, मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है, फेसबुक ट्विटर या इंस्टा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, फेसबुक पर भी इस तरह का अभियान चल रहा है, इसी तरह से ये लोग फर्जी बात फैलाते रहते हैं। इन सभी को आप कल का प्राइम टाइम दिखाइए जो मैंने यूपी के ज़िला अस्पताल पर की है, आज का भी देख रहे हैं जो मैंने जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर पर किया है।
इनसे कहिए कि 2 रुपये के चक्कर में ईमान ना बेचें अपना, टमाटर बेचें, ज़्यादा कमाई होगी, महंगा भी है। मतलब ये साफ उन्होंने कर दिया। उसके बाद उनका जुबैर ने और दूसरे लोगों ने पूरा फेसबुक का पोस्ट भी डाला जिसमें उन्होंने विपिन रावत जी को निधन की खबर पर शोक जताया, झकझोरने वाला लिखा। उन्होंने कहा कि ये बहुत भरोसेमंद हेलीकॉप्टर था फिर भी धोखा हो गया इसके अंदर, मतलब उसने क्रैश हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत कुछ उन्होंने लिखा और बहुत ही विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि भरा पोस्ट लिखा है। उन्होंने आगे आखिरी में इसको लिखा, उनकी बेहतरी के लिए प्रार्थना की है। सैनिक परिवारों के लिए यह हादसे न जाने कितनी स्मृतियों को कुरेद जाते होंगे, बेहद दुखद खबर है। इसके बाद एक जय हिंद करके समीर का ट्विटर प्रोफाइल उन्होंने लिखा, मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें कहीं भी रवीश जी ने कहीं कुछ भी गलत पोस्ट नहीं लिखा है। उसके बावजूद भी आप सोचिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चला। ऐसा ही प्रोपेगेंडा भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने के लिए चलाया गया। सुजीत हिंदुस्तानी करके अनभक्त है, इसने लिखा, विपिन रावत जी के निधन पर आज पूरा देश शोकमग्न है। वहीं एक बिरादरी, साफ तौर पर मुसलमान लिख रहा है ये, वहीं एक बिरादरी के लोग इस पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे खुशी व्यक्त करने वाली बिरादरी का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है मुसलमान खुशी जाहिर कर रहे हैं, इनका आर्थिक बहिष्कार करो, इनसे कोई धंधा मत करो, व्यापार नहीं करो। छवि नाच सिंह ने लिख दिया एक पूरा स्क्रीनशॉट लगा के, जिन लोगों ने विपिन रावत जी की जो एनडीटीवी पर खबर छपी थी कि आर्मी का चॉपर क्रैश हुआ है, इसमें 14 लोग थे तमिलनाडु के अंदर, तो इसमें जिन लोगों ने हंसी वाले स्माइली बनाए हैं उन सब के नामों को लेकर जिसने लिख दिया जो मुस्लिम नाम थे, सारा स्क्रीनशॉट लगाया। इसमें लिखा, डिफेंस चीफ जनरल विपिन सिंह रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर जितने भी सुअर की औलाद खुशी मना रहे हैं वो ना, याद रखना बस इसी एक कारण से हम लोग तुम्हें गद्दार और गद्दारी की औलाद कहते हैं। तुम्हारे खून में ही है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। जबकि ये सारे ट्विटर हैंडल्स, ये सारे फेसबुक के अकाउंट्स, ये सब पाकिस्तानी लोगों के हैं और ये भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी बना देते हैं जब ज़रूरत पड़े। और अब जब पाकिस्तानी मुसलमान लिख रहा है तो पाकिस्तानियों को भारतीय मुसलमान बता के प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि नफरतें बढ़ें। और ये भी जुबैर ने एक्सपोज किया है। इन्होंने लिखा है, मैनी अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट जो हा की इमोजी बना के लिख रहे थे वो पाकिस्तान से हैं और यहाँ पर उन अकाउंट्स के प्रोफाइल की डिटेल्स जो है वो प्राइवेट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। आप हैरान मत होइएगा कि ये फेक अकाउंट भी हों। बहुत सारे फेक अकाउंट मुस्लिम नामों से पॉर्न और सारी चीज़ों के इस तरह के कंटेंट शेयर करते हैं ट्विटर के ऊपर जो फर्जी हैं। उसने पूरी लिस्ट डाली है वर्ड के ऊपर, MS वर्ड के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ये वाइट बैकग्राउंड पे ब्लू कलर की वर्ड की शीट के ऊपर बना हुआ है। ये सारे अकाउंट जो है ये सब के सब पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, ना कि भारतीय मुसलमानों के। तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी आपदा का समय है, कितना बड़ा कि हमने कितने अपने फौज के बड़े बड़े लोगों को खो दिया। ऐसे में ये संगीन नफरतें फैला रहे हैं रवीश कुमार को टारगेट करके, तो यहाँ भारतीय मुसलमानों को टारगेट करके। अब मैं आपको बताऊंगा योगी जी का मामला क्या है, तो आप भी हैरान होंगे। लेकिन उससे पहले आपने खुद जितने लोगों को सुना हो ज़रा बताइएगा। कुछ अकाउंट वो दिखाएंगे कश्मीर के आपको, इक्का दुक्का तो ऐसे, तो फिर नागालैंड के अकाउंट्स भी हैं जो हंसी वाले इमोजी बना के लिख रहे हैं। ये बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स भी हैं। और अगर कश्मीर के किसी बॉर्डर के व्यक्ति ने या नागालैंड के व्यक्ति ने कुछ कहा है तो उसके नाम पर पूरे देश के ईसाई या पूरे देश के मुसलमान गद्दार नहीं हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया गया कांग्रेस के सपोर्टर्स को भी। इसमें लिखा है राहुल शिवशंकर का, अगर आप ट्वीट देखेंगे तो राहुल शिवशंकर ने लिखा कि अंग्रेजी में कि कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हैं, वो खुशी मना रहे हैं MI-17 V5 के क्रैश के ऊपर जिसमें CDS थे और 13 और फौज के लोग थे। ऐसे दिमाग के लोग अपने आप से गद्दारी करते हैं और ये देश के जो वर्दी वाले हैं लोग उनके साथ भी गद्दारी करते हैं। यही भाषा ऋषि बागरी जैसे ट्रोल ने लिखी है जो भाजपा का अनभक्त और ट्रोल है और ये दिन भर ट्रोलिंग करता रहता है, कभी महिलाओं को, कभी कांग्रेस के लोगों को, कभी भारतीय मुसलमानों को। इसने लिखा कि कांग्रेस के सपोर्टर्स बहुत खुशी मना रहे हैं और भाजपा के सपोर्टर्स हैं वो गम मना रहे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कहीं किसी कांग्रेसी ने, किसी भारतीय मुसलमान ने, किसी ईसाई ने, किसी ने भी खुशी नहीं मनाई, बल्कि वो पाकिस्तानी हैंडल्स को इन्होंने जोड़ दिया। ये पूनम चंद्र जोशी ने जो बात लिखी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपसे शुरू से कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उनको, उनकी छवि को बचाने के लिए इसको रोका गया? लोगों का दावा है कि योगी जी सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे,
जब ये क्रैश की चॉपर के खबर आई, उन्होंने अपनी रैली नहीं रोकी, वो अपनी रैली करते रहे। तो आज आप इन पे सवाल खड़े करेंगे या भारतीय मुसलमान पे या रवीश कुमार पे सवाल खड़े करेंगे, ये आप खुद तय कीजिए। पूनम चंद्र जोशी ने लिखा है, देश शोक मना रहा था। सीडीएस बिपिन रावत और देश के जवानों के घायल होने व शहीद होने के समाचारों के बाद भारतीय जनता पार्टी तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी के मुख्यमंत्री योगी रैली कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। पूरी यूपी भाजपा के लोग शर्म करो, दिखावे की देशभक्ति वाले लोगों। नितिन चौधरी ने लिखा है, सीडीएस बिपिन रावत की खबर आई तब योगी रैली कर रहा था, पूरा देश दंग रह गया। आप खुद सोचिए कि असली गलत काम किसने किया है, भारत के मुसलमान जो फालतू में टारगेट किए गए, या रवीश कुमार जो फालतू में झूठ पर टारगेट किए गए, या योगी आदित्यनाथ जी और पूरी बीजेपी यूपी की जो रैली के अंदर अपने व्यस्त थे और खबर आने के बाद भी रैली को रोका नहीं गया, जैसा दावा सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। और एक तस्वीर के साथ मोहित परमार ने बीजेपी के अलायंस पार्टनर हरियाणा में जेजेपी के जो हैं दिग्विजय चौटाला का ट्वीट लिखा है। उन्होंने सीधे सीधे डाला, युवाओं की यात्रा जारी है, आर्यनगर हिसार वासियों का स्वागत के लिए बहुत बहुत आभार। ये कब स्वागत कराया गया? ये जब बिपिन रावत साहब शांत हो गए और उनकी खबर बाहर आ गई, तब भी इन्होंने अपनी रैली नहीं रोकी जेजेपी के दिग्विजय चौटाला ने। मोहित परमार ने इसका क्लेम किया है। उन्होंने लिखा है, एक तरफ जहां पूरा देश मेजर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के दूसरे अफसरों की मौत से गमगीन है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला के नालायक चेले चपेटे उनकी बाइक रैली के आगमन पर पटाखे जलाकर खुशी मना रहे हैं। अब मुझे खुद बताइए कि असली गद्दार कौन है और असली देशद्रोही कौन है? क्या आज भी आप बीजेपी को नहीं पहचानेंगे? ये अपनी मतलब इस तरह की हरकतों को छिपाने के लिए भारतीय मुसलमानों के इनके समर्थक टारगेट करते हैं झूठ पर, रवीश कुमार को टारगेट करते हैं झूठ पर। आप खुद समझिए। अशोक कुमार साहब के ट्वीट पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा, जिन्होंने लिखा है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद रवीश कुमार को निशाना बनाने वाले नीच लोग हैं। इन्हें किसी की मृत्यु का कोई शौक नहीं है। नफरत और नीचता ने इनकी अंतरात्मा पर राख मल दी है। ये अधम है, पातकी हैं, मनुष्य ही नहीं है, छी। इस तरह के लोगों ने सीधे सीधे तौर के ऊपर योगी जी को टारगेट किया, भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया और योगी जी के पूरे काम को खामोशी से छिपा के चले गए, बीजेपी के पूरे काम को। आपका फैसला होगा, आप किसे गद्दार समझेंगे, किसे सही समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मालूम है कि आप किसको सही और किसको गलत समझने वाले हैं। तो खुद सिर्फ मत समझिए। लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को कॉपी पेस्ट इसका लिंक करके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे वहाँ शेयर कीजिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद मत भूलिएगा कि आपको आपके दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सच देश के लोगों के सामने आए और सच हमेशा सबसे आगे रहे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।